जी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा इसमें। इस यूआई किट, जहाँ तक यूआई किट का ताल्लुक है, हमने देखा है कि यूआई किट में एक निब इंस्पेक्टर है। निब इंस्पेक्टर एक अलग मॉड्यूल है जो हमारे निब्स को मैनेज कर रहा है। पर स्विफ्ट यूआई में निब इंस्पेक्टर या निब बनाने के लिए अलग से टूल नहीं है। आपके पास यही सोर्स कोड है जिसने निब को बनाना है। जिसने यूआई को ड्रा करना है, जिसने लेआउट ड्रा करनी है। और फ़ायदा इसमें यह है कि मल्टीपल टीम्स हैं, काम कर रही हैं। निब की मर्जिंग हमेशा से एक इशू रही है। मल्टीपल मेंबर्स हैं, निब ऑक्यूपाई 2 या 4 लोग करेंगे, हमेशा से मसला रहा है उसको मर्जिंग करना। बहुत इंट्यूटिव और इजी टू मर्ज नहीं है। जबकि यहाँ पे हमारा जो लेआउट है उसको मर्ज करना बहुत इजी है। ये सोर्स कोड है जो कि लेआउट ड्रा कर रहा है। ये एक अलग से निब जनरेटर नहीं है। निब बनाने के लिए एक अलग से मॉड्यूल नहीं है। जो हमारा पहला यूआई किट है उसमें वो निब का एक मॉड्यूल, स्टोरी बोर्ड, वो एक अलग पार्ट है एक्स कोड का जो कि उसको डेवलप करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, ये एक फर्दर चीज़ हमने ऐड की। अब आगे मूव करने से पहले थोड़ा सा इसमें ये देखते हैं, हम कुछ पास करते हैं डाटा। डाटा अपने व्यू में कोई स्ट्रिंग वैल्यूज़ पास करके एक अटैम्प्ट करते हैं कि वो कैसे होगा। वेरिएबल बटन टाइटल और स्ट्रिंग, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। अभी वैल्यू पास्ट। अब देखें प्रीव्यू में हम साथ ही वैल्यू हमने पास किया और ये प्रीव्यू का रिज़ल्ट फ़ौरन से रिलोड हो जाएगा। इसको वो कह रहा है कि यहाँ पे एरर है। बटन टाइटल वेरिएबल btn टाइटल। अब ये एक चीज़ गौर करें, यहाँ पे जब मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तो सिंपल एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो मैंने आगे पास कर दिया। अभी तक वैल्यू पास करने के लिए अपडेट क्यों नहीं हो रहा? चलो सॉरी, यहाँ पे तो पास किया ही नहीं। btn टाइटल, ठीक है। तो ये हमारी एक वेरिएबल सिंपल, ये एक वैसे एक कह लें कि यूज टू होने के लिए थोड़ा सा कोड के साथ मैंने एक वेरिएबल पास किया कि हर पार्ट को एक दफ़ा देख लिया जाए। ये एप्लीकेशन स्ट्रक्ट है और ये हमारा पहला व्यू है जो कि ये एप्लीकेशन स्ट्रक्ट बना रही है। अब थोड़ा सा आगे मूव होते हैं। स्विफ्ट यूआई में जो नेक्स्ट बड़ी एक आइटम है वो है स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट, अगर मैं कहूँ स्विफ्ट यूआई के बेनिफिट्स की बात करूँ ना, तो स्टेट मैनेजमेंट या स्विफ्ट यूआई के मेजर इम्प्रूवमेंट्स की बात करूँ तो स्टेट मैनेजमेंट इसकी एक बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट है। इस स्टेट मैनेजमेंट को ही समझ के हम आगे देख सकेंगे स्विफ्ट यूआई को डिक्लेरेटिव क्यों कहते हैं। स्विफ्ट यूआई स्टेट और इसकी यूआई ये आपस में सिंक कैसे रहेगी, ये स्विफ्ट यूआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रीवियसली अगर यूआई किट में हम जाते हैं तो प्रीवियसली हमारी स्टेट जब भी उसमें कोई चेंज आता था या जो भी हमारी स्टेट थी वो यूआई के साथ सिंक नहीं होती थी, हमें खुद से करनी पड़ती थी। डिफरेंट इवेंट्स पे हम उसकी स्टेट को रिफ्लेक्ट करते थे यूआई पे। वो इवेंट्स समटाइम्स हमारे विल अपीयर भी हो जाता था, समटाइम्स कोई और इवेंट हो जाता था बटन प्रेस करने पे। मतलब वो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो स्टेट है एप्लीकेशन की, स्टेट से मेरा मतलब है जो एक यूआई जो एक डेटा कंटेन करती है, यूआई की जो डेटा स्टेट है वो प्रीवियसली हम खुद उसको यूआई पे रिफ्लेक्ट करते थे, डेवलपर्स खुद रिफ्लेक्ट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे पास स्विफ्ट यूआई में कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग का। उस कॉन्सेप्ट से ये है कि स्विफ्ट यूआई
स्टेट को, डाटा को और जो यूआई एलिमेंट्स हैं इनको सिंक रखती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी स्टेट डिफरेंट हो और आपका जो यूआई है वो आउटडेटेड डाटा शो कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्विफ्ट का। एक एक बड़ा कॉन्सेप्ट है स्विफ्ट में, स्विफ्ट यूआई में सॉरी, स्टेट मैनेजमेंट का। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि स्टेट मैनेजमेंट क्या चीज़ है स्विफ्ट यूआई में। अच्छा, कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग का। हमारे पास सपोज कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया, हम इसको पढ़ते हैं कि अच्छा अभी टेक्स्ट फील्ड को हम एज एन एग्जांपल हम टेक्स्ट फील्ड को कंसीडर करते हैं। टेक्स्ट फील्ड का क्या है? अच्छा, कुछ कंट्रोल्स हैं जैसे कि टेक्स्ट फील्ड है, कुछ इसके बाद कुछ और कंट्रोल्स हैं आगे जो कि बाइंडिंग एक्सेप्ट करते हैं। एक्चुअली वो कंट्रोल्स जिनके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है ना, वो बाइंडिंग एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे, अगर मैं इधर देखूँ टेक्स्ट फील्ड की, ये जो इसमें टेक्स्ट वैल्यू, इसमें जो वैल्यू है वो क्या होगी, सपोज दोबारा से एक सेकंड एंटर करता हूँ। टेक्स्ट फील्ड, ये देखिए, हाँ ये आ गया इसका प्लेस होल्डर या टाइटल, प्लेस होल्डर। आगे देखिए बाइंडिंग ऑफ स्ट्रिंग। टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग नहीं है, इसका टेक्स्ट है बाइंडिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो बाइंडिंग ऑफ स्ट्रिंग इसको पास करनी पड़ेगी। बाइंडिंग ऑफ स्ट्रिंग अभी बनाते हैं। बाइंडिंग ऑफ स्ट्रिंग क्या है, तो वो है @बाइंडिंग टेक्स्ट फील्ड वैल्यू सॉरी @बाइंडिंग वेरिएबल टेक्स्ट फील्ड, वो ये है हमारे पास, दिस इज स्ट्रिंग बाइंडिंग। ओके, और इसके साथ डॉलर साइन लगाएंगे हम। अभी बात करते हैं सब पे कि डॉलर साइन हमने क्यों लगाया, यहाँ पे बाइंडिंग ये क्या है, सब पे भी बात करते हैं। तो मैं बस इसको एक दफ़ा चला रहा हूँ कि ज़रा ओके। तो ये मैंने टेक्स्ट फील्ड को एक बाइंडिंग प्रोवाइड कर दी। अब क्या होगा इस बाइंडिंग से, ये टेक्स्ट फील्ड की एक स्टेट है, जो कुछ भी इस वैल्यू में होगा वो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू में यूआई पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं कोड में इसमें कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, ये यूआई पे फ़ौरन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यूआई पे कोई इसमें चेंज करता है, टेक्स्ट फील्ड में कुछ चेंज करता है, तो वो वैल्यू इस टेक्स्ट फील्ड वैल्यू में फ़ौरन से इस टेक्स्ट फील्ड वैल्यू में हमारे पास आ जाएगी। तो बाइंडिंग का फंक्शन ये है कि हमने ये स्टेट बगैर कोई काम किए ये स्टेट अटैच कर दिया है इस यूआई कंट्रोल के साथ। यूआई कंट्रोल तो नहीं, सॉरी, इस व्यू के साथ हमने ये स्टेट अटैच कर दिया, इसको बाइंड कर दिया स्टेट को। तो अब इसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करके देखते हैं। अब भी यहाँ पे मैं डॉट कांस्टेंट करके ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये बटन टाइटल को मैं हटा देता हूँ क्योंकि वो कोई खास उसका मतलब नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए, अच्छा बाइंडिंग ऑफ स्ट्रिंग, अब भी मैं इसको डॉट कांस्टेंट करके कर रहा हूँ। अब इसमें रियल वैल्यू भी देता हूँ थोड़ी देर बाद, लेकिन अब इसको ऐसे में, तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया टेक्स्ट फील्ड वैल्यू, और ये हो गया। अच्छा, और ये सेम ही मैं उठा के ये इधर भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूँ इसको, तो ये मेरे पास क्या आ गया, हाँ जी, टेक्स्ट फील्ड वैल्यू जो कि मैंने वाया बाइंडिंग टेक्स्ट फील्ड को दी है वो यहाँ पे शो हो रही है। अब ये देखते हैं कि ये जब यूज़र इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो ये स्टेट किस तरह से चेंज हो रही है, और अगर हम कोड में इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो ये टेक्स्ट फील्ड में जी। अब हम देखते हैं कि ये जो बाइंडिंग है ये रिफ्लेक्ट बोथ साइड पे हो रही है कि नहीं, मतलब यूआई पे कोई चीज़ कोई वैल्यू इसमें एंटर करें तो ये कोड में आती है, इस तरह कोड से अगर हम कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो यूआई पर, मतलब स्टेट जो बाइंडिंग का अंदर फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, वो देखते हैं और वो कैसे हो रहा है परफॉर्म। अच्छा,
उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो कांस्टेंट हमने बाइंडिंग में कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड किया ये हटानी पड़ेगी। तो इसको हटाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि मेरे भैया यहाँ पे हमें जो ये जो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू है इसको एक तो ये अभी अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको ये स्टेट आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे कांस्टेंट रिमूव करने के लिए डाल रहा हूँ वैल्यू। और यहाँ पे तो भी हट जा, और यहाँ पे तो भी हट जा, ठीक है। और बटन में मैं इस वैल्यू में +1 ऐड कर देता हूँ जी। अब इसको मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे जब भी मैंने बटन प्रेस किया तो बटन प्रेस करने पे मैं यूआई नहीं अपडेट कर रहा, मैं सिर्फ ये जो स्टेट थी इसको अपडेट कर रहा हूँ। स्टेट अपडेट करने पे यूआई खुद से रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि ये बाइंडिंग से अटैच है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कि हमने स्टेट अपडेट की तो हमारी यूआई रिफ्लेक्ट हुई। अब सेकंड जो पार्ट है वो ये है कि अगर हम इसको अपडेट करते हैं तो देखते हैं यूआई हमारी कोड हमारा चेंज हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड कंट्रोल बना लेते हैं, लेबल ले लेते हैं बटन के नीचे टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट हम ले लेते हैं जो कि वैल्यू होगी टेक्स्ट फील्ड डॉट। तो अब देखते हैं यहाँ पे अगर हमने इसमें चेंज किया सम टेक्स्ट तो इस टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू एंटर करने पे हमने लेबल की वैल्यू को नहीं चेंज किया। हमने टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू में जब कोई चीज़ यहाँ पे यूआई पे एंटर किया तो ये स्टेट वेरिएबल जो कि ये जो बाइंडिंग हमने की हुई थी, अभी स्टेट के को लेके आप कंफ्यूज ना हो, स्टेट पे भी बात करेंगे हम, इस इम्परसेंट पे बात करेंगे, कांस्टेंट बाइंडिंग पे बात करेंगे, उन सब चीज़ों पे बात हम करेंगे। तो अभी यह है कि जब यूआई पे वैल्यू चेंज की तो इस स्टेट वेरिएबल में वैल्यू चेंज हुई। उस स्टेट वेरिएबल में वैल्यू चेंज होने से ये जो यूआई इस वैल्यू पे डिपेंडेंट थी वो भी अपडेट होगी। तो दोनों साइड पे हमने ये चीज़ चेक कर लिया कि जब हम कोड में वैल्यू चेंज करते हैं तो यूआई रिफ्लेक्ट। तो ये स्विफ्ट यूआई का एक मेजर चीज़ है कि स्टेट और यूआई को ये सिंक रखता है और इसी वजह से इसे डेक्लरेटिव कहते हैं। डेक्लरेटिव होने पे भी दोबारा भी मैं बात करूँगा मज़ीद डिटेल में। तो अब जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं इसको अचीव करने में जो हमने चीज़ें देखी उस पर बात करते हैं। ये स्टेट क्या है सबसे पहले हम ये देखते हैं। अच्छा, स्टेट @स्टेट, ये जो प्रॉपर्टी रैपर है स्टेट और @बाइंडिंग, ये दो प्रॉपर्टी रैपर्स हम यूज़ करते हैं बाइंडिंग्स अचीव करने के लिए। ठीक है, पर्पस क्या है? अब ये जो स्टेट है हमारे पास, ये हम वहाँ यूज़ करते हैं हर डाटा का। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड डाटा है, हर स्टेट का एक ऑनर होगा यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी लाइफ स्कोप को डिसाइड करने के लिए। तो टेक्स्ट फील्ड वैल्यू को यहाँ पे स्टेट मेंशन करने से हम ये चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो टेक्स्ट फील्ड है इस वैल्यू का जो ऑनर है वो यहाँ से स्टार्ट करें हम। मतलब ये हेलो वर्ल्ड के अंदर हम इस टेक्स्ट फील्ड वैल्यू को @स्टेट मेंशन करके हमने बताया कि जो टेक्स्ट फील्ड वैल्यू है ये यहाँ से इसकी लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो जो मोस्ट पेरेंट है वो इस स्टेट का, इस डाटा का, वो हमने @स्टेट करके इसको ऑफिशियल अगर हम टर्म यूज़ करें तो इसको कहते हैं सोर्स ऑफ ट्रूथ।
तो स्टेट जो है वो हम यूज़ करते हैं सोर्स ऑफ ट्रूथ डिक्लेयर करने के लिए, किसी जगह किसी चीज़ को सोर्स ऑफ, मतलब हमने इस स्टेट का जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है वो ये डिक्लेयर कर दिया। अब आगे फर्दर जितने भी चाइल्ड व्यूज़ हैं उन सब में यही स्टेट आगे पास होगी, और आगे जितनी जगहों पे भी पास होगी वहाँ पे हम इसको सोर्स ऑफ ट्रूथ डिक्लेयर नहीं करेंगे। वहाँ पे हम इसको आगे पास करते जाएंगे। सोर्स ऑफ ट्रूथ सिर्फ ये एक जगह पे डिक्लेयर होगा, जो कि ये, जो कि हमने यहाँ पे लाइन 11 पे इसको डिक्लेयर कर दिया। तो सपोज़ मैं सोर्स ऑफ ट्रूथ यहाँ से रिमूव करता हूँ, ताकि आपको चाइल्ड व्यू में ये सोर्स ऑफ ट्रूथ होल्ड कैसे करना उसका आइडिया। तो यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करूँ और इसका जो पेरेंट था इधर मैं ले जाऊँ, इस सोर्स ऑफ ट्रूथ को यहाँ पे ले जाऊँ, तो और हेलो वर्ल्ड में अब मैंने वो सोर्स ऑफ ट्रूथ जो मैं पीछे लेके गया हूँ, या जो स्टेट पीछे लेके उसको ऑक्यूपाई करना है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये सोर्स ऑफ ट्रूथ नहीं है, ये सिर्फ उसको रेफर करके आगे लिंक करेगा यूआई के साथ, यहाँ हो सकता है आगे चाइल्ड को आगे फर्दर पास कर दे। तो यहाँ पे उसको ऑक्यूपाई करने के लिए @बाइंडिंग यूज़ होगा, और वेरिएबल बाइंडिंग वेरिएबल टेक्स्ट वैल्यू, ये चीज़, और ये जो टेक्स्ट वैल्यू है टाइप, सॉरी स्ट्रिंग नहीं बताया मैंने, स्ट्रिंग है ये, और ये मैं आगे से उठा के इधर फेंक देता हूँ, और यहाँ से मैं उठा के इसको इधर फेंक देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या चीज़, सॉरी ये % कैसे डल गया यहाँ पे, ओके अभी मिस्टेक करने डाल दिया मैंने, ओके। तो ये मैंने सोर्स ऑफ ट्रूथ यहाँ से निकाल दिया। अब सोर्स ऑफ ट्रूथ को यहाँ चाइल्ड में मैंने होल्ड किया है। @बाइंडिंग और @स्टेट में सिर्फ यही डिफरेंस है। @बाइंडिंग दोनों चीज़ें मतलब यूज़ हो रही हैं हमारी स्टेट मैनेजमेंट में, बट जो बाइंडिंग है वो वहाँ यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे सोर्स ऑफ ट्रूथ नहीं है, सोर्स ऑफ ट्रूथ पीछे से आ रहा है, और @स्टेट जहाँ पे सोर्स ऑफ ट्रूथ हमने डिक्लेयर करना है कि ये सोर्स ऑफ ट्रूथ है। ओके, हेलो वर्ल्ड में आ जाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू इधर। अब ये जो प्रीव्यू है इसमें भी डेमो पर्पज़ के लिए, या ये जो प्रीव्यू में दिखाने के लिए हमें एक बाइंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो एक सोर्स ऑफ ट्रूथ डिक्लेयर करके तो इसको पास कर सकते हैं इस तरह से, इधर भी इसको पास कर सकते हैं इस तरह से, और ये इसको M% पे भी बात करते हैं इसका M%। ओके, तो जब हम ये प्रीव्यू में इसे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने सोर्स ऑफ ट्रूथ ये डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जब हमारी एप्लीकेशन चलेगी तो जारी बात है वहाँ पे प्रीव्यू का कोई रोल नहीं होगा, प्रीव्यू वहाँ पे तो यूज़ नहीं होगा, तो तब हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ ही है। ठीक है।